नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीजीपीडीएम की एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की एग्जाम पहले प्री तो कैंसिल हो चुकी है, अब हमें उसने सेकंड चांस दिया है। उसी एग्जाम में ये वीपो एंड उससे रिलेटेड ट्रीटी, ये हमें 15 मार्क्स के लिए है। तो वीपो ने ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स का डेटा रिलीज कर दिया है। उस डेटा को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी चीजें जो आपके सीजीपीडीएम के एग्जाम के लिए जरूरी होगी वो मैं आपके लिए सामने लेते रहूंगा। चलिए, ओके, ये हमारी प्री की बैच है। मात्र 999 रुपीज में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी समय नहीं गया है, ज्वाइन कर सकते हो। हमें कुछ ना कुछ दिन 20-25 दिन तो मिल ही जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्री के और मेंस के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक गिवन है, आप इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर सकते हो। राइट, ये हमारी टेस्ट सीरीज है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज बनाई गई है। सब पे क्वेश्चन मिलेंगे, इंक्लूडिंग पेटेंट वगैरह, साइंस, बीएन, सब पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन की एग्जाम दे रहे हैं, हमारी डिस्क्रिप्टिव बैच भी लॉन्च की गई है एक्सक्लूसिवली पेटेंट के लिए ही। पेटेंट के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीनों यूपीएससी की एग्जाम से इनके क्वेश्चंस उसमें लिए जाएंगे। 20-20, 25-25 मार्क के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, कुछ 40 मार्क के भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 4th 5th भी सब्जेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है, तो अच्छा खासा पोर्शन भी कवर हो चुका। 100% कवरेज की मेरी गारंटी है। राइट, तो और उसकी भी फीस 3999 रुपीज है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखा हूं मैं। राइट, उस डिस्क्रिप्टिव के बैच का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी लिंक। अब चलते हैं ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स। ये कौन देता है? तो ये देता है आपका वीपो, जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहां है हेडक्वार्टर? जेनेवा में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वेश्चन पूछा था कि जिसका हेडक्वार्टर कहां है ये बोल के। और मैंने एक पेटेंट की सीरीज भी यूट्यूब पे फ्री में लेके आया था, लगभग 9-10 वीडियोस है। ओके, वो देख लेना। पेटेंट का लास्ट टाइम उसी से आया था, इस बार भी आएगा, और मैं अपडेट करते जा रहा हूं। जैसे आर्टिकल्स वगैरह है, जैसे पेटेंट एक्ट वगैरह के, तो वो भी लेके आया हूं, कोड वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। ओके, प्लेलिस्ट की भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको दी है। अब ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2023 की थीम क्या थी? तो इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। राइट, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आ सकता है। अब क्लियर, क्योंकि पहली एग्जाम कैंसिल हो गई, एक आधा महीना होगा तो वो पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्लियर। अब देखो, ये तो बताया मैंने आपको कि ये लेके कौन आता है? वीपो। और ये स्टार्ट किसने किया? कब स्टार्ट हुआ था? 2007 में स्टार्ट हुआ था। वीपो ने स्टार्ट नहीं किया था, एक ब्रिटिश मैगजीन ने इसकी शुरुआत की थी। उसका एक वीडियो में बताया मैंने सब वीपो के बारे में। क्लियर। तो 2013 में उन्होंने कितने इकोनॉमीज के लिए, कितने कंट्रीज के लिए देखा था? ये लगभग 132 कंट्रीज के लिए ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स बनाया गया है। कितने कंट्रीज के लिए? 132 इकोनॉमीज, मतलब कंट्रीज की ही बात कर रहा है। ओके, 13th ये रो में 13 ईयर मतलब कंटिन्यूअसली 13 साल से एक ही कंट्री टॉप कर रही है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। राइट, पिछले 13 साल से टॉप पे है ये। कौन? स्विट्जरलैंड। किसमें? ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट है, कौन टॉप पे है? तो स्विट्जरलैंड है। द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन 2023, फॉलोड बाय स्वीडन। उसके बाद क्या है? स्वीडन है। स्वीडन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम है उसके बाद, और फिर उसके बाद सिंगापुर। पहले पांचों पता होने चाहिए। पहला क्या है? स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन, यूएस, यूके, और उसके बाद में सिंगापुर। दिस ईयर स्वीडन हैज ओवरटेकन द यूनाइटेड स्टेट। लास्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट सेकंड था, स्विट्जरलैंड फर्स्ट ही था, यूनाइटेड स्टेट सेकंड था। इस बार स्वीडन ने यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ दिया और 2 नंबर पे स्वीडन आ गया। क्लियर। तो वर्ल्ड में ये 3 ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। टॉप 5 कंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट कंट्री, देन किसने किसको पीछे छोड़ा है? तो यूनाइटेड स्टेट को स्वीडन ने इस बार पीछे छोड़ा है। अब इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया 40th है, 40वां है इस रैंकिंग में। क्लियर। लास्ट टाइम भी ये 40 था, तो इंडिया ने अपनी पोजीशन को रिटेन कर दिया है। हम आगे नहीं गए, मगर 40 पे पिछले कुछ सालों में
इस एरिया में हमारी काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुए। अब देखो यहाँ 2015 में हमारा रैंक 81 था, अब 2023 में हम 40 नंबर पे आ गए। 22 में भी 40 पे थे, 23 में भी 40 पे है, 2015 में यही रैंक हमारा 81 होता था। क्लियर है? ओके, तो ये रहा आपको मेरी तरफ से ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स के बारे में। हमारे डिस्क्रिप्टिव बैच के बारे में बिल्कुल सोचिए। ओके, आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चाहे तो आप कुछ वहाँ डेमो लेक्चर्स भी है वो भी देख सकते हैं। प्री कंटेंट में वो डेमो लेक्चर आपको मिलेंगे। पेटेंट की डिस्क्रिप्टिव बैच बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया गया है, कोई क्वेश्चंस नहीं छूट रहा है, और 300 मार्क का इसका वेटेज है, और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। ओके, मैं होप ये रख रहा हूं कि आपकी प्री की अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी। हमारी प्री की भी बैच है और प्री की टेस्ट सीरीज भी है, उसके बारे में भी जरूर सोचना। तो यहाँ रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।